मैं बिजली का बिल अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं पानी का बिल दे सकता हूँ, तो मुझे फ्री की ज़रूरत नहीं है ना। ये उनको बोलो कि शराबी दुकानें बंद हो गई हैं, अब ये बहकी बहकी बातें करता छोड़ दें। पहले 1+1 था, समझ आता था कि भैया उन्होंने थोड़ी सी ली और बोल रहे हैं। गुजरात में नरेंद्र मोदी के अलावा कोई नहीं आ सकता। वहाँ पर शराबी बैठ के शराब के पैक बना रहे हैं और कुत्ते आवारे कुत्ते वहाँ पर अपना घर बना चुके हैं। आप हमें ये बताइए, केजरीवाल जी कहते हैं उन्होंने बहुत विकास कर दिया है दिल्ली में, उन्होंने बिजली फ्री कर दी है, उन्होंने पानी साफ कर दिया और इससे ये सब कर करके एक आम आदमी जो है वो 27,000 रुपये महीना बचा लेता है। उन्होंने पूरा एक बिल दिया था, तो आपको क्या लगता है? ऐसा कुछ नहीं है मैम। ये जो बातें केजरीवाल जी मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं दिल्ली के, ये सरासर गलत है। 27,000 रुपये किस हिसाब से वो बचा रहे हैं? जो उनका समीकरण है वो एक राजनीति के लिए है। गरीबों की जो दशा है अभी तक कोई सुधरी नहीं है। आप सड़कों पे चले जाओ, सड़कों पे पूरा एकदम रोड टूटे हुए हैं। मेट्रो जो शीला दीक्षित ने बनवाया था वो भी उसको सुचारू रूप से वो चला नहीं पा रहे हैं। मेट्रो हो, आप सफाई में देख लीजिए, पूरे दिल्ली में गंदगी है। यमुना पूरी गंदी हो चुकी है, नदियाँ गंदी हैं, रोड गंदे हैं। आपके जो ये पार्क हैं, जहाँ पे आप देख लीजिए पार्क कितने गंदे हैं। और बिजली की जो बात कर रहे हैं, बिजली फ्री, तो एक बिजली का जो उन्होंने फ्री दिया था वो अपने प्रॉफिट के लिए दिया है। उन्होंने बिजली बोर्ड के बहुत से पैसे जो स्टेट को लेने थे, लेकिन उन्होंने फ्री करके और एक बंदे को प्रॉफिट पहुंचाया है बिजली डिपार्टमेंट को। नहीं, उन्होंने कहा है कि उन्होंने बिजली फ्री कर दी तो एक आम आदमी के 3,000 रुपये बचते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने सरकारी स्कूल जो है उनकी फीस कम है या बिल्कुल नहीं है तो 10,000 रुपये बचते हैं। उन्होंने ऐसे ही और हिसाब लगाए तो कुल बन के वो 27,000 रुपये बचता है। उन्होंने कहा वो 3,000 रुपये औरतों को भी देते हैं, 6,000 रुपये बेरोजगार भुक्ता को भी देते हैं। तो आपको क्या लगता है ये सब कुछ सच है? नहीं मैम, आप दिल्ली में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, ठीक है। दिल्ली में जो कह रहे हैं कि बेरोजगारों को 6,000 रुपये दे रहे हो, किसको दिए हैं? क्या उनके पास कौन सा डाटा है? वो पहले आके दिखाएं। ये सब ढोकले वादे हैं, उनके झूठे वादे हैं। पब्लिक को मूर्ख बनाने की बस नीति है उनकी। बिजली पहले अगर फ्री नहीं थी तो दिल्ली में विकास था। अभी वो फ्री कहाँ से दे रहे हैं? वो फ्री जो दे रहे हैं अभी वही हाल होगा श्रीलंका का। श्रीलंका में भी बहुत चीज़ें फ्री थी। आज श्रीलंका की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडिया, रूस, जापान उसके सहयोग में आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्री हो, लेकिन किसके लिए हो? जो गरीब है, जो तबका है। मैं बिजली का बिल अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं पानी का बिल दे सकता हूँ, तो मुझे फ्री की ज़रूरत नहीं है ना। फ्री किसके लिए होना चाहिए? जो गरीब है, जो लाचार है, जिसकी ज़रूरत है, उसको आप फ्री दीजिए ना। आप वोट की बैंक की राजनीति के लिए सबको फ्री कर रहे हैं, कुछ नहीं है। दिल्ली में आज भी लोग रोडों पे सोते हैं। जो गरीब है, गरीब तबका है, उसके लिए आपने क्या किया? झोपड़ियाँ पड़ी हुई हैं, वैसे उन्होंने झोपड़ियों के लिए क्या किया? ठीक है। बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जो कंपनियाँ यहाँ जो दिल्ली में खुलती थी वो गुड़गांव की तरफ जा रही हैं, नोएडा की तरफ जा रही हैं। क्यों जा रही हैं? वो अभी तक निवेश भी नहीं कर पा रहे हैं कंपनियों को। जो कंपनियाँ यहाँ पे दिल्ली में पहले से अच्छे से काम कर रही थी, अब लोग गुड़गांव की तरफ नौकरी के लिए जा रहे हैं, नोएडा की तरफ लोग भाग रहे हैं। इतनी गंदगी है। और आप ट्रैफिक को देख लो, ट्रैफिक पे उन्होंने 1 रुपये का काम किया हो। दिल्ली में अगर 10 किलोमीटर इमरजेंसी में आपको हॉस्पिटल जाना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हॉस्पिटल जाने से पहले ही बंदा मर जाएगा। वो तो कहते हैं उन्होंने दिल्ली को पूरा सिंगापुर बना दिया है। कुछ नहीं बनाया मैडम। आप जाके सर्वे करवाइए कहाँ पे सिंगापुर है। मुझे बताएं कौन सी। केजरीवाल मुझसे बताएं कि कहाँ पे सिंगापुर है, मैं चल के देखता हूँ। पूरे दिल्ली के रोडों पे आपको 1 घंटे के लिए अगर ट्रेवल करना हो तो आप, अगर मेट्रो ना हो तो नहीं चल सकते हो रोडों पे। इतना बुरा हाल कर रखा है उन्होंने। उन्होंने ये भी कहा कि जो प्रधानमंत्री ने 30,000 करोड़ का पैकेज निकाला था वो सब नेताओं के लिए गया है, मतलब सब नेताओं के ऐशो आराम के लिए गया है। लेकिन हाल ही में उनका अभी आरटीआई की जांच में अभी पता चला है कि वो भी 7 सालों से 101 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को दे रहे थे। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं कहूँगा, देखिए जो मफलर वाले सर जी है ना, ये उनको बोलो कि शराबी दुकानें बंद हो गई हैं, अब ये बहकी बहकी बातें करता छोड़ दें। पहले 1+1 था, समझ आता था कि भैया उन्होंने थोड़ी सी ली और बोल रहे हैं। कुछ नहीं उन्होंने किया है। रही बात फ्री की, कोई फ्री नहीं है। नथिंग इज़ फ्री। अगर आप पानी पी रहे हैं उसके पैसे दे रहे हैं, अगर आप हवा में सांस ले रहे हैं उसके पैसे दे रहे हैं। जो बातें करते हैं कि हमने सो कॉल्ड वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए हैं, सो कॉल्ड वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बनाया है।
मोहल्ला क्लिनिक जब उन्होंने बनाए थे उन्होंने कहा था कि इसमें 216 टेस्ट फ्री होंगे। मुझे दिल्ली का कोई मोहल्ला क्लिनिक दिखा दीजिए इसमें 10 टेस्ट ही फ्री हो। दूसरी बात, उसमें अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें, किसी मोहल्ला क्लिनिक में MBBS डॉक्टर नहीं बैठा हुआ है, RMP बैठे, इसको कहते हैं रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, या फिर लेमैन लैंग्वेज में कहें तो वो जिसको हम कंपाउंडर कहते हैं, वो बैठे हैं। उन्होंने किया कुछ नहीं है, बस खाली विज्ञापन दिया हुआ है, विज्ञापन पे ही खेल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने तो कहा था कि मोहल्ला क्लिनिक में 24 घंटे एक डॉक्टर और एक नर्स हमेशा मौजूद रहेगा। ओपन चैलेंज करता हूँ मैं उनको, ओपन चैलेंज करता हूँ मैं आपके चैनल के ज़रिए से, जिस टाइम बोलेंगे, जहाँ बोलेंगे, मैं साथ चलने को तैयार हूँ। मुझे एक दिखा दे मोहल्ला क्लिनिक जो 24 घंटे चलता हो। कुत्ते मूतते हैं उस मोहल्ले जो मोहल्ला क्लिनिक है ना, वहाँ पर शराबी बैठ के शराब के पैक बना रहे हैं और कुत्ते आवारे कुत्ते वहाँ पर अपना घर बना चुके हैं। पैरासीटामोल 2-4 खुले होंगे, वहाँ पर लोगों को मिलता है। जनता का पैसा इन्होंने सबसे ज़्यादा अरे मोहल्ला क्लिनिक पे, शराब के ठेकों पे और अपने एडवर्टाइजमेंट पे और झूठ बोलने पे खर्चा किया है। दिल्ली की जनता को इतना ज़्यादा ठगा है कि अब तो भीख मांगने की नौबत आ गई दिल्ली की जनता की। आप अप्लाई करो तब हम आपको सब्सिडी देंगे बिजली का। यही सब वादे जो उन्होंने दिल्ली में किए थे, ये सब तो अब वो गुजरात में भी जाके कर रहे हैं कि वो रोजगार दिलवाएंगे, गुजरात में स्कूल खुलवाएंगे, क्योंकि अब तक उनके मुताबिक गुजरात में कोई स्कूल और कॉलेज नहीं है। वहाँ पर तो सारे अनपढ़ हैं गुजरात में। जिस हिसाब से ये कह रहे हैं ना, गुजरात में सारे अनपढ़ बैठे हुए हैं और यही देश में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे और सबसे ज़्यादा समझदार और सच्चे आदमी हैं। कट्टर भ्रष्टाचारी आज ये सर्टिफिकेट बांटता फिर रहा है कि सत्येंद्र जैन अरे मतलब ईमानदार है। अगर ईमानदार है तो 8 महीने से जेल में बंद है, क्यों नहीं छुड़वा पाए? आपका मंत्री सत्येंद्र जैन, वही अरे क्या नाम है, शिक्षा मंत्री, वही शराब मंत्री, CBI के घेरे में है, डेली वहाँ घूम रहा है और चक्कर लगा रहा है। क्या आप उसको सर्टिफिकेट बांट रहे हो? अमतुल्ला खान, घर से गन मिलता है, दंगों में उसका नाम आता है, ताहिर हुसैन जाफराबाद में, ऐसे लोगों को ये सर्टिफिकेट देता है और ये कहता है मैं ईमानदार हूँ, मेरी सरकार बनाओ। क्या पंजाब में महिलाओं को 1000 रुपये मिला? नहीं मिला ना। उन्हीं के बच्चों को ये ड्रग्स की लत में डाल रहा है। भगवंत मान 100 दिन का वादा करके आया था कि 100 दिन के अंदर अंदर मैं वहाँ पर ड्रग्स पूरा ख़त्म कर दूंगा। 100 दिन में 100 ड्रग्स ही और पैदा हो गए होंगे उस उन्होंने पंजाब तो में। अच्छा, उन्होंने यही कहा था कि वो ड्रग्स फ्री करेंगे और अब गुजरात में जाके कह रहे हैं कि वो उस गुजरात को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या कर पाएंगे? सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो इन्होंने दिल्ली में किया हुआ है। 6 लाख का रूम 40 लाख रुपए में दिखाया। 144 करोड़ शराब के क्या नाम है जो पैसे थे वो माफ़ कर दिए अपने शराब के दोस्तों जो इनके रिश्तेदार थे। उसके बाद ये कह रहा है कि गुजरात में मैं भ्रष्टाचार मिटाऊंगा। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो ये खुद है, भ्रष्टाचारी है। ये जो बोलता है ना मैम, इस पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि दिल्ली के जनता जो गुरु का सगा नहीं हुआ, दिल्ली के जनता के संग ठगी कर रहा है, वो बाहर जाके अपनी ईमानदारी की बातें करता है। देश की जनता इसके बारे में पूरी तरीके से जान चुकी है। गुजरात में जमानत एक सीट पे जब्त होगी। क्यों? क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी वहाँ चुनाव प्रचार करने ना भी जाए ना, या अमित शाह ना जाए या कोई ना जाए, फिर भी गुजरात की जनता को पता है कि मैंने हीरा बैठाया हुआ है और हीरा अगर मैं यहाँ से हटा दूंगी ना तो हीरे को दिक्कत होगी। तो वो किसी भी तरीके से ये अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी या समाजवादी पार्टी किसी को भी वो मौका देने वाले ही नहीं है। इन्होंने कहा कि देश की जनता जाग चुकी है, उन्हें केजरीवाल का असली रूप दिख चुका है, लेकिन फिर भी 2 बार से तो वो सत्ता में आ रहे हैं, तो फिर देश की जनता अब तक क्यों नहीं जागी अगर उन्हें उसका असली रूप पता है तो? देखो, पंजाब के लोग तो गलती कर बैठे, आपको मालूम है कि पंजाब के लोग गलती कर बैठे हैं। गुजरात के लोग अगर गलती कर दिए तो उनको भी भुगतना पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो अब जो सोच रहे हैं ना कि मैं गुजरात में जाके सत्ता हासिल कर लूं और गुजरात में बहुत कुछ कर लूं, पहली बात वो एक अकेली पार्टी थी, उनको दिल्ली को संभालना था कि मैं अभी कम से कम 22 साल 20 साल दिल्ली को पहले सुंदर बनाऊं, फिर मैं इधर उधर ध्यान बांटूं, ठीक है ना। तो उन्होंने जो किया है ना कि पहले पंजाब में चले गए, अब पंजाब का बुरा हाल है, वहाँ पर नशे की ड्रग्स के बारे में बहुत सारी नशे की बातें हो रही हैं, बहन बेटियाँ परेशान हो रही हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने जो सोच रहे कि मैं जाके गुजरात में जीत जाऊँगा, देखो गुजरात में नरेंद्र मोदी के अलावा कोई नहीं आ सकता, क्योंकि वहाँ की जनता जानती है कि नरेंद्र मोदी को हमने इतने साल बना के रखा था, इसीलिए आज हिंदुस्तान ने उसको प्रधानमंत्री उनको चुना हुआ है। तो सबको मालूम है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो गुजरात के लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम यहाँ पे केजरीवाल को अच्छा करेंगे। उनको बताने के 2-1 सीटें आ जाए उससे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 5 उंगली जिस तरह बराबर नहीं होती है उस तरह जनता का भी मत भी
बराबर नहीं होता है। पर जितने सच्चे गुजराती हैं और जो गुजरात के रहने वाले हैं वो मोदी के अलावा किसी को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि चाहते हैं कि हमारा गुजरात सुरक्षित है तो सिर्फ मोदी की वजह से, और वहाँ मोदी का ही बोलबाला है, वहाँ उन्हीं का चलन है, इसीलिए गुजरात में मोदी का अलावा कोई नहीं आने वाला। विकास तो इतना किया, एक मंत्री विकास करते करते तिहाड़ी जेल में घुस गया। एक विकास करते करते पगला गया है शराब घोटाले में। सनी भरवाड़, भूपेश पांडे कालका में, पंडी चड्ढा के दमाद सब फंस गए हैं, जेल में जाने वाले हैं। मनीष सिसोदिया पगला रहा है। अब केजरीवाल वहाँ कहीं नहीं मिला, इतना विकास करते करते कूड़े के ढेर में घुस गया जाके कल। अब वो चीख रहा है, जैसे हम केजरीवाल को गाली देते हैं वैसे वो कूड़े को गाली दे रहा है। अरे 15 साल से मर गए थे केजरीवाल, वहाँ पहले जाके मर जाते। वो तो कह रहे हैं कि अगर वो सत्ता में आए, वो चुनाव जीते, हाँ। तो वो एकदम कूड़े के ढेर जो भी खड़े हुए हैं वो सब साफ करवा देंगे, लेकिन इतने सालों से तो कुछ नहीं करवाया उन्होंने। अरे मैडम, उसका वो टीबी का मरीज है। दिल्ली में इतना पॉल्यूशन है, देखो हंसने वाली बात नहीं है। दिल्ली में आने की वजह से 15 साल एज कम हो जाना, ये सीरियस मुद्दा है भाई। मैडम, मेरा स्वास्थ्य देखिए, ये दिल्ली में आने से वजह से आप ये नहीं सुने, मैं महरौली गया था इलाज के लिए। ये समझो कि हमारे ब्लड नहीं थम रहा, यहाँ का इतना पानी का, यहाँ 400 ईयर इंडेक्स पहुँच गया है। जो पानी का पीपीएम है वो जो बिसलरी का था वो भी डाउन है, फिल्टर ठीक से नहीं कर रहे हैं। और कूड़े का पानी जो नहाने वाला पानी है वो पूरे बाल झड़ रहे हैं। ये दिल्ली का हाल है। प्रदूषण, 20 साल एज कम हो जाना, आदमी सब कुछ खरीद सकता है, एज नहीं खरीद सकता है। इस बार तो उन्होंने कहा कि इस बार दिल्ली का AQI लेवल बहुत सही आया है पिछले कई सालों से, इस बार प्रदूषण बहुत कम हुआ है, उनका तो ये कहना है। IQ लेवल है तो फिर टीबी से इसका क्यों दम फटता है? खुद ही टीबी का मरीज सांस का दमा फटता है। बेंगलोर गया था, फिर दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक में क्यों नहीं कराया? अगर दमे का दम फटता टीबी का पोल्यूशन से, अगर मोहल्ला क्लिनिक में हो तो फिर ये बेंगलोर क्यों मरने गया था? ऐसी खबरें देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ इशिता त्यागी, द न्यूज़ 15 दिल्ली।